नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 सीटों पर शुक्रवार को मतदान पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम होने के आंकड़े सामने आए। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अलग अलग ऑफर दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 57.88% मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश की खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, रीवा, सतना पर सीट पर करीब 58.88% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि इन सीटों पर 2019 में 67% मतदान दर्ज किया गया। इस तरह मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में भी 8% की वोटिंग दर में कमी हुई। कम वोटिंग से पार्टियों में डर साफ नजर आ रहा है। खासकर महिला वोटर के कम प्रतिशत ने चिंता बढ़ा दी है। दूसरे चरण में महिलाओं ने पिछले चुनाव की तुलना में 11% कम मतदान किया है। वोटिंग प्रतिशत घटने के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इन्हीं 6 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रैल करीब 3,500 से अधिक शादी समारोह हुए। तो दूसरी बड़ी वजह मौसम का गर्म मिजाज भी है। यहाँ करीब 40 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। सुनिए। जनता रूठी हुई है। जो इनने फर्जी बातें करी उसको जनता ने बताया। जो 370 वोट बढ़ाने की बात थी, जो 4 लाख कार्यकर्ताओं को अंदर करने की बात थी, जो फर्जी पन्ना प्रभारी बनाने की बात थी, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात थी, जनता ने इसका जवाब दिया है। पूरे प्रदेश के अंदर 11% महिलाओं ने कम वोट दिया है। स्पष्ट है, लाडली बहनाएं नाराज है, नौजवान प्रताड़ित है और इनको जवाब देने के लिए जनता बैठी है, इनसे हिसाब ले रही है और इनको घर करने का काम जनता करे। लाडली बहना बहुत नाराज है, 3,000 रुपए नहीं मिले, नौजवान नाराज है, रोजगार नहीं मिला, झूठी बातों से पेट नहीं भरता, रोटी और पानी से पेट भरता है। आप ये मान सकते हैं कि 10-10.5% वोट घटा है। और ये वोट घटने का कारण एक तो कांग्रेस पार्टी में भी एक निराशा थी, उनके अंदर उदासीनता थी, तो कांग्रेस के भी लोग कोई दिखे नहीं उधर। दूसरा, कटाई अपने पीक पर थी, खेती का समय जो होता है, और लगन हमारे विंध्य क्षेत्र में जनेऊ संस्कार जो होता है, व्रतबंध, उसकी बहुत बड़ी लगन थी। तो उसके कारण पूरे रिश्तेदार एक दूसरे अपना गांव छोड़ के दूसरे के यहाँ, तो वो भी एक बड़ा रीजन रहा है। और गर्मी भी एक अपना कारण रहा है। तो अभी आपने देखा कि अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नीतियों और कार्यों से नाखुश होकर जनता घर से बाहर नहीं निकल रही है। वहीं बीजेपी का कहना है गर्मी है इसका कारण, शादियां हैं इसका कारण, और भी तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। क्या कारण है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले परिचय करा दें। एल द्विवेदी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ गजेंद्र लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। राम पांडे जी, बीजेपी कह रही है कि गर्मी है, शादी है, और इसलिए जो है ये मत प्रतिशत गिरता जा रहा है। जी जी, राम पांडे जी। 10 कार्यकर्ता थे। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आनी शुरू हुई है जी। हाँ, तो द्वितीय चरण में ही नहीं, प्रथम चरण में भी मतदान का प्रतिशत 8 से 10% कम हुआ था। क्या वहां भी सारे कारण यही थे? गर्मी थी, शादियां थी, कटाई थी। फिर इन्होंने करीब साल भर से चिल्ला रहे थे कि हमारे पन्ना प्रभारी, हमारे पन्ना प्रभारी। एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता, 65,000 बूथ पर 6.5 लाख कार्यकर्ता, 8-10 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बीजेपी में चले गए, 1 करोड़ कार्यकर्ता जो बीजेपी में पहले से थे। तो क्या ये झूठ बोल रहे थे कि हमारे पन्ना प्रभारी काम कर रहे हैं या बूथ के लोग काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अमित शाह जी और मोदी जी की तानाशाही के कारण बहुत ज्यादा निराशा है। और अमित शाह जी ने कल सरेआम अपने मंत्रियों को धमकी दी है कि वोट प्रतिशत नहीं बढ़ाया तो आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा।
पहली बात तो अमित शाह जी कौन होते हैं मंत्री पद से हटाने का? ये तो मुख्यमंत्री का काम होता है, या राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कर सकता है। जी। अमित शाह जी तो गृह मंत्री हैं, उन्हें ना तो मंत्री बनाने का पावर है, ना मंत्री हटाने का पावर है। तो जब ये सरेआम मंत्रियों को धमकी दे रहे हैं, तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंच रही है, लोगों तक पहुंच रही है, और ये धमकी ये साबित करती है कि कम वोटिंग प्रतिशत होना भारतीय जनता पार्टी की हार है, वरना अमित शाह अपने मंत्रियों को इस तरह की धमकी नहीं देती। और इस तानाशाही के कारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत निराश है। दूसरा, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि युवा बहुत ज्यादा निराश है। 28-30% केवल युवा जिसको नौकरी चाहिए वो वोट कर रहा है। और एक युवा ने तो हद कर दी, बोला मुझे मोदी सरकार में नौकरी नहीं मिली तो वो तो वोटिंग करने के लिए गया और उसने मशीन ही तोड़ दी। इतना बेरोजगारी से युवा परेशान है। महिलाओं को कहा कि 3,000 रुपए देंगे, ये बात तो मोदी जी 6 महीने पहले बोल कर गए थे, तो महिलाओं को झूठ बोल दिया, तो महिलाएं बहुत नाराज थी, उन्होंने 11% वोटिंग कम की। और चुनाव जब 2019 का हुआ था तब भी इसी समय हुआ था, आवाज नहीं आ रही है थी, तब भी इतनी शादियां थी, तब भी यही समीकरण थे। तो जो अमित शाह जी अपने मंत्रियों को धमकी दे रहे हैं, ये साबित करता है कि वोटिंग प्रतिशत कम होना भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फालतू बातें कर रहे हैं। मंगलसूत्र लुट जाएंगे, जमीनें हड़प ली जाएंगी, जनाजे निकाल दिए जाएंगे, मतलब क्या रोजगार दिया, कितनी महंगाई कम की, उस पर नहीं कि 35 का पेट्रोल दिया कि नहीं दिया, 1 रुपए का डॉलर के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 2 करोड़ रोजगार दिए कि नहीं दिए, मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं कर रही है। जितनी भी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बातें हैं उस पर बीजेपी ले जाना चाह रही है, लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा है, बेरोजगारी पर बीजेपी को घसीट कर ला रही है, और ये मतदान का कम होना बीजेपी पार्टी की हार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनाई पड़ेगा। हमारी तकनीकी टीम लगी हुई है, जल्द ही आपको हमारे अन्य मेहमानों की आवाजें भी सुनाई नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है, राम पांडे जी की नहीं आई। ठीक है, आएगी आएगी। हमारी तकनीकी टीम इसी काम में लगी हुई है। ब्रिज गोपाल लोया जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। जैसा कि अभी राम पांडे जी ने कहा, उसे हम बता दे रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, इसलिए मतदान प्रतिशत कम हो रहा है। देखिए, मैं तो इसको बड़ा, इससे बड़ा आश्चर्य देश में कोई सा नहीं हो सकता, इससे बड़ा लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि कोई राजनीतिक दल ये मान के चले कि कम मतदान होने से भारतीय जनता पार्टी हारती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पोलिंग पर मौजूद है और पूरी ऊर्जा से मौजूद है, और उसका मतदाता भी पूरी ऊर्जा से है। जिस तरह 2014 से 2024 तक देश बदला है, देश में गरीबों के हालात बदले हैं, जिस तरह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जिस तरह से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, जिस तरह से एक सुविधापूर्ण माहौल में एक गरीब जीवन यापन करने लगा है, जिस तरह से देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, देश का कृषि उत्पादन बढ़ा, तो हर वर्ग हमारे साथ है, वो हमें मतदान कर रहा है। परंतु एक बात आप समझ लीजिए कि पिछले बहुत लंबे समय से कांग्रेस का खुद का जो कमिटेड वोटर था, वो कांग्रेस पार्टी के अपने आचरणों से नाराज है, और वो नाराज है तो इसके कारण उसकी मतदान में कोई रुचि नहीं है। दूसरी बात, आप सोशल मीडिया और मीडिया में ये लगातार सुन रहे हैं कि जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं, जो इंडिया अलायंस समर्थित लोग हैं, वो इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम मतदान से भाजपा को नुकसान होता है। तो उसमें वो खुद ही वोट डालने नहीं जा रहे कि हम कम मतदान करेंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे। निश्चित इस पे 2 से 3% फर्क है। जो फर्क है वो शादी विवाह का है, परंतु सबसे बड़ा अगर किसी कम मतदान में किसी पर भूमिका है तो वो कांग्रेस समर्थित मतदाता और कांग्रेस के कार्यकर्ता का है कि उसकी मतदान में कोई रुचि नहीं है। तो एक बात और भी राम पांडे जी ने कहा है, एक बात और भी राम पांडे जी ने कहा है कि तब इतने अमित शाह जी चिंतित क्यों हैं, मंत्रियों को धमकी क्यों दे रहे हैं कि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा रहा है, कांग्रेस के वोटर नहीं जा रहे हैं, तो उसको थोड़ी बीजेपी के लोग लेकर के जा पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रमुखों के लिए ये एक ऐलान भी किया गया है कि 100% वोटिंग होने पर, पोलिंग होने पर
उन्हें एक बाइक दी जाएगी। तो ऐसे ऑफर्स क्यों दिए जा रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए जी, आप मुझे एक बात बताइए कि हम तो हर तरह से मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर पंच तक हर व्यक्ति ये आग्रह कर रहा है कि मतदान करने अवश्य जाइए। और आपको याद होगा कि 20 और 21 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सभी नेताओं से ये आग्रह किया कि आप कम से कम लोगों से मतदान करने की अपील तो करें। परंतु विपक्ष तो जो उन्होंने अपना गुणागणित बनाकर रखा है उसी में रहना चाहता है। परंतु मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश बदला है, मध्य प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बदला है, उनकी आय बढ़ी है, और जिस तरह से सरकार ने काम किया है, दोनों सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। और उस विश्वास बढ़ने के कारण भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता नहीं है जीत और हार की। जो अभी मैं सुन रहा था तो आप कुछ लोग कह रहे थे कि कहां गए 370 वोट। अरे आप 4 जून का इंतजार तो करिए, आपको पता चलेगा कि 370 वोट किसके पक्ष में है। और मैं तो मतदान केंद्र वार बता सकता हूं कि किस तरह लोगों के मतों की संख्या कम हुई। मैं एक मतदान केंद्र का आपसे जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। उदयपुरा विधानसभा जो नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में है, उसका मतदान केंद्र क्रमांक 214 है। उसमें 475 मुस्लिम मतदाता हैं और उनमें से सिर्फ 173 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये कांग्रेस की जो अविश्वसनीयता है, जो कांग्रेस का झूठ है, तो जो उसका कमिटेड वोटर है, जो उसके तुष्टीकरण का प्रतीक्षा करता है, वो भी उसका साथ छोड़कर जा चुका है। तो देखिए, तथ्य और सत्य बहुत अलग है। और कोई लोग यदि 4 जून तक इस उम्मीद में जीना चाहते हैं, इस उम्मीद में उत्सव मनाना चाहते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, तो ये उम्मीद उन्हें रखने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सवाल आपने जो कहा कि अमित शाह जी ने जो कहा, अमित शाह जी ने किससे कहा और राम पांडे जी से कहा क्या? अमित शाह जी ने किससे क्या कहा है ये किसे मालूम है? मैं फिर से कहता हूं, अमित शाह जी नीतियों पर बात करते हैं, अमित शाह जी रणनीति पर बात करते हैं, अमित शाह जी किस तरह वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उस पर चर्चा करते हैं, और किस तरह उस वोटिंग परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उस पर बात करते हैं। अमित शाह जी इस तरह के काम नहीं करते, ये तो कांग्रेस पार्टी के काम है। किसी परिवार का कोई व्यक्ति होता है वो मुखिया होता है। हमारे यहाँ तो अमित शाह जी भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, मेरा बूथ का अध्यक्ष भी कार्यकर्ता है, और हम सब कार्यकर्ता होने के भाव से लोगों के बीच जाकर ये बता रहे हैं कि किस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदला है, किस तरह लोगों का जीवन स्तर बदला है। एक पार्टी 65 वर्षों तक राज करने के बाद आधी आबादी को तो केवल शौचालय नहीं दे पाई, इस तरह लोगों ने वो परिवर्तन अपने जीवन में महसूस किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार जीत की चिंता नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है कि लोकतंत्र का ये उत्सव है, और ये उत्सव तभी सर्वश्रेष्ठ होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे। चलिए, ठीक है। एल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एल द्विवेदी जी, सवाल यह है कि अभी दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि मतदान प्रतिशत कम होने का कारण जो है, एक कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की नीतियां हैं, उनसे त्रस्त होकर के लोग नहीं जा रहे हैं मतदान केंद्र, और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस से उदासीन कार्यकर्ता जो हैं वो मतदान केंद्र तक न जा रहे हैं, न मतदाताओं को पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है आपको, किनकी बातों में ज्यादा सच्चाई दिखती है? देखिए, निश्चित तौर पर देश में लोकतंत्र का पर्व चुनाव चल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि 100% मतदान हमारे देश में होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से वोटिंग के जो ट्रेंड्स हैं, रुझान हैं, जो एक परसेंटेज देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की जा रही है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि इस पे चिंता करना सभी राजनीतिक दल को और चुनाव आयोग को, और जो एक टीम होती है स्वीप, जिसका एक प्रोग्राम इनका चलाया जाता है जिसमें जन जागरूकता कराई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, लोग जाएं, अपने घरों से निकलें और 100% मतदान करें। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कैंपेनिंग प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, वो
चलाने के बावजूद इस पे असर नहीं दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो चरण हुए हैं, प्रथम चरण हुआ है, द्वितीय चरण हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं रुझान जो देखने को मिले हैं कि वोटिंग के परसेंटेज लगातार गिरते चले जा रहे हैं। अब चाहे इसमें किसी भी प्रकार का कोई बहाना बनाया जाए कि गर्मी ज्यादा है या शादी है या किसी के यहाँ पार्टी है, फंक्शंस हैं या लोग बाहर गए हुए हैं तो वोटिंग नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेकर के जो राजनीतिक दल के जो बयान आ रहे हैं उनको लेकर के जो जनता है वह उनको सुन रही है और उसको समक्ष वोट करने में ही उनका इंटरेस्ट खत्म होता चला जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश में मुख्य मुद्दे हैं वह कहीं ना कहीं महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और अन्य मुद्दे हैं, लेकिन उस पे बात ना करते हुए विरासत टैक्स, मंगलसूत्र, सोना गिरवी रख दिया 72 साल पहले, 70 साल पहले, 75 साल में हमारे यहाँ शौचालय नहीं बने थे, शिक्षा नहीं थी, तो वो मुद्दों को लेकर के सुन के मुझे ऐसा लगता है जनता त्रस्त हो चुकी है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उनका वोटिंग करने से रुझान धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, और मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी तो विपक्ष की है और महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा शायद नहीं उठा पा रही है राम पांडे जी, और इसलिए इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है क्योंकि वो विपक्ष से चाहती है जनता, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय एल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि विपक्ष से ये चाहती है कि ये मुद्दे उठें, लेकिन हेरिटेज टैक्स, मंगलसूत्र, ये तमाम मुद्दे वास्तव में सुन के कान पक जाते हैं इस तरह की बातें, जिससे कि मतदाताओं का उत्साह नहीं, थोड़ा सा अपना भी मन जो है भारी सा हो जाता है कि आखिर विपक्ष कौन से मुद्दे की तरफ जा रहा है, क्या उठा रहा है, क्या उठाना चाहिए, और जो सत्ता पक्ष है वो भी तो माशाअल्लाह है, वो भी तो बस घुमाने फिराने में लगा हुआ है। तो जनता क्या करे उदासीन ना हो, तो दोनों की जिम्मेदारी है ना राम पांडे जी। जी, आपके व्यूअर मुझे सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ लाखों में होंगे जी, और जितने भी व्यूअर दर्शक आपके सुन रहे हैं मेरी इस बात से सहमत होंगे कि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है और ये बात उन तक पहुंच चुकी है। बेरोजगारी से लोग बहुत परेशान हैं, हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये बेरोजगारी से जनता परेशान है। आपके अभी लोग जितने भी सुन रहे हैं ये बात सबको पता है और ये बात हम सब तक पहुंचा चुके हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी की जो बात है 140 करोड़ जनता तक पहुंच चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा शौचालय बनवाए, ठीक है, मतदान हो रहा है ना पूरे देश में, मतदान पेटियां कहाँ रखी हैं, ईवीएम कहाँ रखी हैं, कांग्रेस के बनाए हुए स्कूलों में। मतदान कहाँ हो रहा है, कांग्रेस के बनाए हुए विद्यालयों में, कांग्रेस के बनाए हुए महाविद्यालयों में, कांग्रेस की बनाई हुई सरकारी बिल्डिंगों में। आज मतदान अपने आप में ये साबित कर रहा है कि देश में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है जहां मतदान हो रहा है, जहां 140 करोड़ लोग वोट डालने जा रहे हैं, वो सरकारी बिल्डिंग, वो सरकारी अस्पताल, वो सरकारी स्कूल, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी महाविद्यालय, सरकारी ऑफिस, ये कांग्रेस ने बनाए हैं। इन्होंने क्या बनाया, शौचालय। मुझे लगता है आपके दर्शक जो सुन रहे हैं उनके 0.1% लोगों के घर भी शौचालय नहीं मोदी सरकार ने बनाए होंगे। और इनके शौचालय देख लो, या तो दीवार नहीं होगी, या नल नहीं होगा, या पॉट नहीं होगा, या छत नहीं होगी। शौचालय भी खा गए, इतनी गंदगी मचा रखे हैं। अब मेरी बात सुनिए आप, पिछली बार मतदान था 70%, जमा करेंगे, इन्होंने कहा 370 बढ़ाएंगे। 370 बढ़ने का मतलब होता है कि मतदान 100% होना चाहिए। एक बूथ पर 1100 वोट होते हैं, 370 यदि वोट बढ़ जाते तो मतदान लगभग 100% तक पहुंच जाता। तो इन्होंने झूठ बोला ना कि हम 370 बढ़ाएंगे। हम तो ऐसी दिखावटी बनावटी चलावटी बातें नहीं करते। क्या बातें करते हैं ब्रजेश जी, और आप हम कहते हैं जनता बताएगी।
नहीं ऐसे तो ये बकवास करने के लिए थोड़ी अपन ने डिबेट आयोजित की है कि आपको कितने वोट मिलेंगे, हम कहते हैं जनता बताएगी। ये कहते हैं 400 पार जाएंगे, 370 बूथ, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, 65,000 बूथ पर 6.5 लाख कार्यकर्ता तैनात करेंगे। एमटेक बीटेक वालों को जो नौकरी चाहिए 1-1 लाख की, उनको पन्ना प्रभारी बना देंगे। मतलब एमबीए इंजीनियर डॉक्टरों को बर्बाद करके, उनको बेरोजगार करके, उनको पन्ना प्रभारी बनाते हैं, उनके हाथ में पर्चा थमा देते हैं। ठीक है। तो वो जो एमटेक बीटेक बीई एमबीए वाला लड़का है, वो पन्ना प्रभारी बन के हताश निराश नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है। उसके अंदर ये हताशा डाल दी है बेरोजगारी की। ठीक है। तो फिर अमित शाह साबित कर चुके हैं, वो मंत्रियों को धमकी दे रहे हैं कि आप मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ाया तो मंत्री तो मैं क्षमा चाहूँ, उनका भाषण आप करवा लीजिए। होता है राम पांडे जी सुन लीजिए, लोहिया जी बड़े चिंतित हो रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। गजेंद्र लोहिया जी। नहीं, मुझे क्या आप प्रश्न करेंगे तो ही मैं कोई उत्तर करूंगा। मेरे पास इस तरह का भाषण नहीं है कि मैं लिख के जब तक पूरा ना होगा मैं ही बोलूंगा। चलिए, प्रश्न यही है। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो चर्चा, यदि आप डिबेट इस नाते कर रहे हैं कि इससे जनता को कुछ मुद्दे मिलेंगे कि उनको मत का किसे देना चाहिए, उसको आसानी होगी, तो हमें डिबेट मुद्दों पर ही करना पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आप एक विषय बता दें। जिन लोगों ने ये कह दिया कि शौचालय कोई मुद्दा नहीं है, वो इज्जत का ना श्रीमान। एक बात और बताता हूं, जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी यहां कह रहे थे कि महंगाई मुद्दा है। निश्चित महंगाई हमेशा मुद्दा है, आज नहीं है। महंगाई इस दुनिया का जब से निर्माण हुआ है, जब से मुद्रा से विनिमय प्रारंभ हुआ है, तब से मुद्दा है। परंतु यदि हमारी मूल्य वृद्धि के साथ साथ यदि आय भी बढ़ती है तो महंगाई कभी मुद्दा नहीं होता। इस तरह 2014 के पहले इस देश में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से कम थी, जो 2,14,000 से ज्यादा हो चुकी है 2024 में। और महंगाई की दर किस तरह कांग्रेस की सरकार के दौरान डबल डिजिट हुआ करती थी, 10% से ऊपर, जो घटकर आ गई 5.2% और बेरोजगारी को भी मैं बता दूं, ये हमेशा मुद्दा है। परंतु कांग्रेस के 10 वर्ष के शासन में और भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के शासन में, मैं 23 तक की बात कर रहा हूं, उसमें हमने कांग्रेस की तुलना में 1.25 गुना ज्यादा नौकरियां दी हैं और लोगों को अपने पैर पर खड़ा होने के लिए 21 करोड़ से ज्यादा युवाओं को हमने मुद्रा योजना से जोड़ा है। आज देश में स्टार्टअप की संख्या 1.25 लाख से ऊपर है। 1.25 लाख स्टार्टअप कांग्रेस की सरकार के दौरान एक हुआ करता था। जिन बिल्डिंगों की चर्चा कर रहे थे कि हमने बनाए, एक एम्स बनाया, पूरी कांग्रेस की सरकारों ने एक एम्स बनाया और 23 एम्स अकेले नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के शासनकाल में बने। परंतु इन्हें वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इनके तो कान और आंख दोनों बंद है, केवल मुंह खुला हुआ है जो चलता है। मैं बताता हूं किस तरह ये देश बदला है, किस तरह इस देश की सड़कें बनी है, और मतदाता को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके घर के सामने जो सड़क बनी है वो किसने बनवाई है, उसके थाली में जो भोजन आता है वो कैसे सरकार के सहयोग से आता है, मोदी जी के सहयोग से आता है, वो जानता है। उसका बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसे मालूम है कि उसे गणवेश किसने दी है, उसे साइकिल किसने दी है, और यदि वो प्रथम आया है तो उसे लैपटॉप किसने दिया है, यदि बेटी है तो उसे स्कूटी किसने दी है, उसे सब मालूम है कि किस तरह इस देश का वातावरण बदला है। और जो लोग अभी चर्चा कर रहे थे, मैं इनको बता दूं, 60 साल पर से 10 साल को अगर जोड़ देंगे किसी भी मुद्दे में, आप वही बात करते हैं ना। हमारे सम्मानित पत्रकार मित्र भी कह रहे थे कि 75 वर्ष की नहीं, हम केवल 10 वर्ष की चर्चा कर रहे हैं और उसको 65 वर्ष से तुलना कर रहे हैं कि किस तरह देश में 56,000 किलोमीटर केवल नेशनल हाईवे हुआ करता था 65 वर्षों में, जो 1,40,000 किलोमीटर पहुंचा। इस तरह देश में 65 वर्षों में 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे, जो 178 हो गए। इस तरह इस देश में रेलवे में डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कभी नहीं बना, रेलवे स्टेशन गंदगी का अड्डा हुआ करते थे। अगर आज वहां स्वच्छता है, लोग आराम से बैठ पा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, हम तो वही बताने जा रहे हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि विरासत टैक्स लेंगे, तो उनको बताना चाहता हूं कि किस बात की विरासत, तुम्हें तो जो मिला परिवार ने मिला। एक ऐसा परिवार भी इस देश में है जिसने 4 पीढ़ियों से कोई काम नहीं किया, न
खेती की, न नौकरी की, न व्यापार किया, मगर वो आय करदाता है, इनकम टैक्स देते हैं और हर चुनाव में प्रॉपर्टी 3 गुना बढ़ जाती है। राहुल गांधी की इसी चुनाव में 2.5 गुने से ज्यादा संपत्ति बढ़ी है। किस काम से बढ़ी है? किस काम से बढ़ी है? न कभी नौकरी किया, न कभी खेती की और न कभी व्यापार किया, मगर संपत्ति बढ़ रही है और हवाई जहाज से नीचे कदम नहीं है। शर्म आना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने केवल इस देश को लूटने का काम किया, और आज जब वो लूट उजागर लोग करते हैं तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है। मैं फिर से कहता हूं, किसी भी क्षेत्र में आप चर्चा कर लीजिए, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, और देश के स्वाभिमान को दुनिया में बढ़ाने का हो और भारत की सशस्त्र सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का हो, किसी भी क्षेत्र में चर्चा कर लीजिए, उसको चर्चा करने हम तैयार हैं, परंतु काल्पनिक मुद्दों पर नहीं बात होगी। जल्दी से राम पांडे जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आज ही बता रहा हूं, आज ही भारत की जीडीपी ग्रोथ को फिर 1% से बढ़ाने का काम किया है। पूरी दुनिया की एजेंसियां कह रही हैं कि हम भारत की अर्थव्यवस्था की गति का आकलन करने में पीछे रहे। आज 6.9 से बढ़ाकर 7.8 आज किया है। ये आज की बात है। देश चतुर दिशा में प्रगति कर रहा है, परंतु कुछ अंधे ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्र की प्रगति नहीं दिखती, उन्हें अपना राजकुमार जो बेरोजगार हो गया है उसकी बेरोजगारी दिखती। चलिए जी, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ मध्य प्रदेश के लोग बैठे हुए हैं, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो, 5-6 जगह पहले से ही हवाई अड्डे थे। 10 साल में या 20 साल में शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा? 178 और मैं फिर से कहता हूँ हवाई चप्पल पहनने वाला अगर हवाई जहाज में यात्रा कर पा रहा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कारण कर पा रहा है। गया जमाना आपका एक एलीट पर हुआ करता था जो हवाई जहाज की कल्पना करता था, आज तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलता है। आपको इससे बहुत तकलीफ है, क्योंकि आपने मान लिया था कि कुछ परिवार है केवल वही हवाई यात्रा करेंगे, परंतु हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठे जो उसका सपना था वो पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे फिर कहता हूँ, इसको समझने का प्रयत्न करिए, इसलिए जनता आपका साथ छोड़ रही है। आपके संस्कृति पसंद नहीं, भारत का विकास पसंद नहीं, भारत का सम्मान पसंद नहीं, भारतीय सेनाओं का गौरव पसंद नहीं। आपको बीजेपी को समझाने का प्रयत्न करें, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है। ये देश कहाँ तो उदासीनता कहाँ? अगर सब कुछ ठीक ठाक ही है तो उदासीनता कहाँ? जल्दी से सर, बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, जल्दी से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए और सरकार को भी कहीं ना कहीं जो स्वीप अभियान और जो अदर जो कैंपेन्स चलते हैं इनका ज्यादा से ज्यादा सक्रिय भागीदारी करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बूथों पर जाकर के लोगों को जागरूकता करना चाहिए कि 100% मतदान हो, जिससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र का जो पर्व है वो कहीं ना कहीं सफल हो पाए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि उदासीन जो युवा हैं और जो लोग हैं वे नहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो सरकार की प्रशासनिक की दृष्टि से इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कैंपेन ज्यादा से ज्यादा बढ़े और बिल्कुल ऐसे बयानबाजी नहीं करना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए और मतदान प्रतिशत को लगातार बढ़ाना चाहिए। अभी मात्र 2 चरण के मतदान हुए हैं, अभी शेष चरण और बाकी हैं, तो कम से कम ये दोनों दलों की जिम्मेदारी है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में मतदान प्रतिशत कम हुए हैं तो पार्टियां कुछ न कुछ तो कहेंगी, लेकिन वास्तव में मतदाता मतदान केंद्र तक जब तक नहीं पहुंचेगा, मतदाता मतदान केंद्र तक जब नहीं पहुंचेगा तो मतदान प्रतिशत में गिरावट तो आएगी ही। तो सवाल यहां पर यह है कि मतदाता मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब दोनों पार्टियों से जरूर लिया जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे और राजनीतिक पार्टियां उन्हें पहुंचाने में मदद करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।